पेज नंबर 83, डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं, यह खुद का बनाया अनुभव है। कौन सा अनुभव है? कि जब भी हम किसी मानसिक पिक्चर को देखते हैं, अपने मन के अंदर मेंटली पिक्चर को बनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर वो चीजें सच होना शुरू हो जाती है। और यह इतना वास्तविक लगता है कि जैसे आपको कार की जरूरत महसूस ही नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे वह आपके पास पहले से ही हो। इट मीन्स जब भी हम किसी चीज की पिक्चर देखते हैं, जैसे कल नरेश जी ने बताया था कि जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, तो आप पहले क्या देखिए, अपने हाथों को देखिए। जैसे अपने दोनों हाथों को इस तरह से देखिए, अच्छे से देखिए इनको एक बार फिर से, राइट। आगे से देखिए, पीछे से देखिए, इनकी झुर्रियों को देखिए, इनकी उंगलियों को देखिए, इनके नेल्स को देखिए, यस अपनी कलाइयों को देखिए अच्छे से। वाओ! और अब अपनी आंखों को बंद करते हुए ऐसा फील करें, अभी आपने दोनों हाथों को आपने गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखा है, जो भी आपकी मन पसंदीदा कार है, व्हाटएवर, उसके ऊपर आपने इस तरह से उसको पकड़ा हुआ है, और उन हाथों को, उस स्किन को महसूस कीजिए जो अभी आपने आंखों से देखी थी। वाओ! मैंने इन हाथों से वहां पर गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है। यस, उसको पूरी तरह से दोस्तों फ़ील कीजिए। वाह, वाह! अभी आप अपनी मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ आप घूमने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। सो दैट जब आप इस तरह की पिक्चर बार-बार बनाते हैं, बार-बार प्रैक्टिस करते हैं घर बैठकर, तो डेफिनिटली वो चीज़ें आपके जीवन में सच होना शुरू हो जाती है। राइट? और यस्ट अभी आज के नेक्स्ट स्पीकर को हम यहाँ लेंगे धर्मेंद्र रॉय जी। अगर आप हैं यहाँ पर, आपके पास बुक है? यस सॉरी धर्मेंद्र रॉय सर, जी। सर माफी चाहता हूँ, बट बुक अभी आई नहीं है, कल कल आ जाएगी सर। ओके, ओके। यस गणेश विश्वास जी, आप यहाँ पर है? बुक है सर हाँ आपके सर। पास? हाँ है, लेकिन सर वो बंगाली बुक है। ओके, बंगाली बुक सर एक्चुअली थोड़ा-सा वो अगर आपके पास हिंदी बुक होती तो शायद थोड़ा-सा शायद ललिता सर मैम उसको समझ पाएँगी, बाकी लोग तो शायद नहीं समझ पाएँगे। मैक्सिमम हाँ सर, पीपल इसीलिए मैं हिंदी नहीं ऑडियंस आता है। हूँ। ओके, इसीलिए ओके। नहीं मैं आता हूँ, नहीं तो मैं आता सर। ओके, ओके, इट्स ओके। थैंक यू गणेश जी। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट पर्सन है मोनू तंवर जी, आपके पास में बुक है? शो मी योर बुक। यस मोनू जी। आप अनम्यूट कीजिए खुद को मोनू जी। मोनू तंवर। शायद अनम्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई टेक्निकल नो इशू है। यस अभिजीत नो जी, आप सर, कंटिन्यू करें प्लीज। नो यस सर मोनू मैं जी। आज ही ज्वाइन नो सर मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। ओके, आज ही ज्वाइन किया है। देखिए आप सीक्रेट बुक को मंगा लीजिए यहाँ पर। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को, एक्सप्लेनेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको यहाँ पर चांस दिया जाएगा मॉर्निंग के अंदर सेशंस में बुक को रीड करने का, उसको एक्सप्लेन करने का, राइट। ये सर। तो जो से इसको मंगा के रखे। ये सर। यस, थैंक यू सो मच। यस अनिल सालवी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, एंड प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर वेलकम विटाल, अनिल जी। ये डॉक्टर विटाल के शब्द यहीं से करूं सर कंटिन्यू? यस डॉक्टर प्लीज। विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। जब आप किसी चीज को बेहतरीन तरीके से सोचते और अपने थॉट को, विचार को लाते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम जल्दी से पहुंच पाते हैं, ताकि हम जो भी चीज चाहिए, हम अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए हमारी आंखों को बंद करके उस चीज के प्रति पॉजिटिवली महसूस करें, ताकि वो चीज अपने को जल्दी मिल पाएगी। वह अवस्था, वह जगत वास्तविक है, वह जगह वास्तविक है, यही वह क्षेत्र है जहाँ हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण को तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं, तो आपको वह मिल जाएगी।
जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और समझते हैं और उसके प्रति अच्छी भावना पैदा करते हैं, तो आप अपने माइंड में वो सोच लाते हैं कि आपको वो चीज मिल चुकी है, ताकि आपको आने वाले समय में वो चीज जो लंबा समय है वो आपको बहुत जल्दी से मिलने वाली है। ऐसा आपने अच्छा महसूस कर लिया, अपनी भावनाओं को अच्छा कर लिया, तो वो आपको चीज पॉजिटिवली आपको मिल चुकी है, बहुत ही आपको जल्दी मिलने वाली है। जैक कैनफील्ड, सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होती। आप किसी भी चीज के प्रति अगर अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाएं अच्छा दे रहे हैं, उसके प्रति आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ही आपको वो चीज मिलेगी। उसके अलावा आपके मन में पॉजिटिवली उसके अलावा कुछ आ गया कि यार मैं ये चीज नहीं ले पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो आपकी भावनाओं को फिर नेगेटिव बना देगी। तो आपको अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखते हुए अपने मन के अंदर अपने थॉट को अच्छे विचार के साथ उस चीज के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, ताकि वो चीज आपको जल्दी महसूस हो सके। बाकी आपको वापस वो नेगेटिव की तरह ले जाएगी कि आपको जो यूनिवर्स को जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। बॉब डॉयल, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें, काश वह कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। जैसा सर ने बताया है कि हम अपनी कार को पाने से पहले उसके प्रति आंखें बंद करके या कहीं बंद कमरे में जाके उसके स्टीयरिंग को पकड़ के उसके गियर को लगाए, एक शानदार म्यूजिक के साथ उसको सुने, ताकि आपको महसूस हो कि आप एक लग्जरी कार के अंदर बैठे हुए हैं और अच्छी भावनाएं दे रहे हैं यूनिवर्स को। तो उसके अनुसार आपको वो जो चीज है मिलने वाली वो बहुत ही जल्दी आपको मिल सके, क्योंकि ये सब पूरी इस अभी लिखा है इसमें कि पूरी भावनाओं का खेल है। आकर्षण की शक्ति जो है पूरी अच्छी भावना के ऊपर टिकी हुई है। तो आपको अगर अच्छी भावना आप देंगे यूनिवर्स को, अच्छी भावना जल्दी आपको अपनी मन चाही चीज को उत्पन्न करने में प्रस्तुत कर देगी। माइकल बर्नार्ड, बेकविथ, अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बताता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। आपको कोई सोचना विचारना नहीं है, बस आपको पॉजिटिवली अपनी भावनाओं को अच्छे से रखते हुए अपने उस चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचना है। आपको ये नहीं बोलना है ये कैसे मिलेगा, ये क्या करेगा, ये क्या होगा, क्योंकि लोगों के मन में भावना तो आती है, बाकी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स हमको नहीं लाना है, हमको अच्छी भावनाएं महसूस करना है उस चीज के प्रति। यस। जे कैनफील्ड, हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया जैक कैनफील्ड जी ने कि हमें अनुमान नहीं लगाना है, किसी भी चीज को महसूस करने में कोई अनुमान नहीं लगाना, वो कैसे मिलेगी, कैसे आएगी, क्या होगी। आपको तो अच्छी भावनाएं महसूस करना है और उस चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचना है। माइकल डुली कहते हैं कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपनों के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानना है। डॉक्टर जो विटाल, अगर यस अनिल जी, और इसमें अभी आपको जैसे आपने पहले दिन से बुक रीडिंग शुरू किया और जो मैं आपकी आज की बुक रीडिंग देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट शायद 10 ही दिन हुए हैं उस चीज को, तो 10 से कैसा 12 आप दिन महसूस हुए कर पा सर। रहे हैं अभी? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाकी मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप भी बहुत जल्दी बुक रीडर करें सर के साथ, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। क्योंकि मैं 10 से 12 दिन पहले मैं जो बोल पा रहा था, सर जानते हैं, उसी दिन सर ने मेरा एग्जाम्पल दिया था कि काफी हेजिटेट होके बोल रहे। उस वक्त मेरे पास बुक भी नहीं थी सर, मैंने बुक भी मंगवा ली है। उसके राइट। अलावा अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ग्रो कर लिया है। आप 50-60 लोगों के सामने जो बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिल से आएगा, बाहर दिल से निकल के आएगा। तो मैं वाओ, बहुत ही अच्छा फील कर पा रहा हूँ, सर ने ये मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी और मैं एक्सप्लेन करने में अपना सहयोग दे सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू अनिल जी, मोर पावर टू यू अनिल जी, MPTY टू अनिल जी। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद ही को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो
आप खुद की ब्रांडिंग मार्केटिंग करना नहीं सीखेंगे, बिकॉज अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको ये चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो जब आप इस चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत ही हेल्प आउट आपको होगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन से हो जाएगा, पहले दिन से। तो पहले दिन का अनिल और आज के अनिल में मैं जमीन आसमान के अंदर को देख पा रहा हूँ, और जबकि इन्होंने सिर्फ एक स्टेप को आगे लिया है, अभी तो अभी इनकी रास्ते का जो जर्नी बाकी है। तो इन्होंने बताया कि आपको कभी भी, जैसे बॉब डायल ने यहाँ पर क्या बताया कि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे वो कार मिल जाए, मुझे वह कार में मुझे बैठना है, मुझे अपने फैमिली के साथ जाना है। इस चीज को महसूस करें कि आप वास्तविक में ही आज रियली में इस चीज को फील कर पा रहे हैं, उस चीज में अपनी कार के मन पसंदीदा कार में वहां पर अपनी फैमिली के साथ गए हुए हैं। सो दैट यस, जब आप इस तरह से इस एक्टिविटी को करेंगे तो वह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि काश कार मिल जाए, मैं बैठ के जाऊंगा फैमिली के साथ में, यानी आप फ्यूचर सेंटेंस का यूज करते हैं वहां पर, फ्यूचर टेंस का, तो फिर वो फ्यूचर में चीजें होंगी। अगर आप उसको प्रेजेंट में महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपके प्रेजेंट में बदलना शुरू हो जाएगी। यस बापादित्य जी, आप कह रहे थे बुक रीडिंग करेंगे। इफ यू आर हियर प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। बापादित्य जी घोष, इफ यू आर हियर प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। यस, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मस्त हूँ। ओके, बुक है आपके पास? हाँ सर, मैं कल बोला था कि मैं बुक रीडिंग करूंगा, लेकिन सर मेरा बुक मेरा ऑफिस में रह गया। मैं आज सुबह देख रहा हूँ कि बुक्स नहीं है मेरे पास अभी। इट्स ओके। और सर Yes. मैं सर इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि ये द सीक्रेट जो बुक्स है ये मैं 10 साल पहले लिया था। ओके। पर मैं सही से उपयोग नहीं कर पाया इस बुक को। बस मैं रीड किया था, उनका जो हिंदी वर्जन जो मूवी है वो मैं देखा था, जो एक प्लेट मिला था बुक के साथ उस टाइम। राइट। तो सही से उपयोग नहीं पे मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाया। पर मैं इतना देखा और इतना सोचा कि मतलब इतना महसूस किया कि इस बुक के अंदर जो है, जो अभी मैं वो अनिल जी जो बताया, इसका मतलब है कि जो हम महसूस करेंगे अभी क्या भी महसूस करना है, क्योंकि अगर हम अभी उसको महसूस करें तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अगर हम महसूस ना करें कि बाद में आ रहे हैं तो एक्शन भी हम बाद में लेंगे। तभी अगर हम अभी महसूस करें, अभी एक्शन लेंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा। और जरूर से आप भी अपनी बुक को कल कैरी करें बापादित्य जी, बिकॉज आपने कल प्रॉमिस किया था, इसलिए आपको हमने लिस्ट में रखा था। और हाँ सर, ये मेरा गलती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर से यहाँ पर पूछना चाहूंगा, और बाकी लोगों के मन के अंदर भी शायद वो क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझसे रिलेट करेंगे सभी। तो बापादित्य जी, अगर आपने 10 साल पहले उस बुक को रीड किया था, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते, राइट, अच्छे से उसको अंडरस्टूड कर पाते और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते, तो आपको क्या लगता है कि आप आज कहां पर होते? कोई आपको उस समय पर एक्सप्लेन करके बता देता, जैसे इस बुक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर। क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में और अच्छे से ग्रो कर रहे होते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और अच्छे से काम कर रहा होता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जिस टाइम बुक्स को रीड किया था, उस टाइम 1-2 साल के अंदर मेरे अंदर इतना चेंजेस आया था कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी। यस। और मैं आज जो भी हूँ, जहां भी हूँ, उस टाइम से बेहतर हूँ, उस बुक रीड करने की बाद, समझने की बाद। पर मैं मेरे गलती से कुछ टाइम उस बुक की जो थॉट है, वो जो भावनाएं है, जो मैं पूरा मतलब मैं उस बुक से जितना सारा लिया था, उससे थोड़ा दूर था। यस, थैंक यू सो मच बापादित्य घोष, आपके फीलिंग इमोशंस को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली जरूर से इसको कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज ऑफ दोस्तों देखिए, अगर आप खुद से बुक को रीड कर पा रहे हैं तो हो सकता है जब ललिता मैम यहाँ पर बुक को रीड कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग है, बापादित्य जी के अलग है, राइट, गणेश विश्वास जी के अलग है, बालचंद्रा जी के अलग है, महेश जी के अलग है, मेरे अलग है, नरेश जी के अलग है। और अभी मैं यहाँ पर तिलक कुमार बिसेन को अनम्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अभी हम मोस्टली नए पीपल को, जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर रहते हैं, हमारे फैमिली के नए फैमिली मेंबर्स है कम्युनिटी के, उनको हम सबसे ज्यादा चांस देने वाला है। बिकॉज ऑफ दोस्तों, अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करना सीखिए। जितना ज्यादा आप रिप्रेजेंट करेंगे खुद को
देखिए अभी हम एज ए फैमिली के रूप में यहाँ पर है, राइट? इस प्लेटफॉर्म में हम एज ए फैमिली के रूप में हैं। अगर आपका हेजिटेशन यहाँ पर इसी तरह से रहेगा, आपके मन के अंदर वो डर रहेगा, फियर रहेगा, आप उसको ओवरकम कभी नहीं कर पाएंगे। गलती होगी दोस्तों, होने दीजिए, गलती कीजिए, एटलीस्ट कीजिए, बिकॉज ऑफ समथिंग इज मोर बेटर देन नथिंग। तो जब आप गलती करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, जब आप गलती ही नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट कहां पर लेकर आ पाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारी सबकी जर्नी भी इसी तरह से शुरू हुई थी, और विश्वास कीजिए आप कर सकते हैं। यस तिलक कुमार बिसेन जी, प्लीज कंटिन्यू करें। यस सर। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। जो आप अपने आप से कहते हैं उसे आप किसी और से तो मांग नहीं सकते। किसी और, जो इस संसार में जो व्यक्ति हैं, आपकी इच्छाओं पूरी कर भी नहीं सकता। उस चमत्कार के अलावा ब्रह्मांड में जो आप वर्ड्स बोलेंगे उन्हें आपको ब्रह्मांड में भेजना है, वही आपको लौटाएगा, क्योंकि वो आपको उसको दुगना करके देता है। तो आप उससे मांगते हैं काश में, जैसे सर ने बताया, काश में मांगेंगे तो काश में ही वो फ्यूचर टेंस में आपकी चला जाएगा, उसको महसूस करना है। तो आप उस ब्रह्मांड को भेजते हैं तो वही वो जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। तो आपके साथ चमत्कार होने चालू हो जाते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप देखते समय जागृत करते हैं। रहस्य के जितने भी शिक्षक हैं वो उन सभी चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर में देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज आपके पास इसी समय है। आप जैसे किसी चीज के बारे में देखते हैं तो काश में बोलते हैं, काश मेरे पास यह होता। तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में उस तस्वीर को भी ला रहे हैं, तस्वीर को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह मेरे पास होता, इसी समय वो चीज आपके पास होती है। तो उसको आपको कंठस्थ करना है कि नहीं, मेरे पास ये होगा होगा। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड नेचर के साथ खुद को अलाइन कर रहे हैं। तो आपको वहां पर उसके साथ जब अलाइन कर रहे हैं तो वो चीजें आपके साथ होगी। आपको उसमें आस्था और विश्वास प्रकट करना है, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो चीजें आप मांग रहे हैं उसके अंतिम परिणाम की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप अपने, कि वह चीज आपके साथ होगा और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। जैसे कार चलाने वाली बात कही थी, तो कार, आपको ये नहीं है कि सचमुच मेरे पास कार होता, विश में नहीं करना है। आप महसूस कीजिए उस कार को कि मैं एक दिन कार चला रहा हूं, ऐसा चलाऊंगा। जब आप कंठस्थ करेंगे तो वो चीजें आपके पास होने लगेंगी। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मस्तिष्क तस्वीर पूर्णता की होती है। पूर्णता की होती है, हमारी जो मस्तिष्क जो भी तस्वीरें देखती हैं वो पूर्णता में देखती हैं, लेकिन हमारी मन जो है उसे काश और काश में हम लोग प्रकट कर देते हैं कि होगा या नहीं होगा। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप से देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल, आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। जो विटाल कहते हैं कि आप जब यह सब कार्य करते हैं तो आपको इसमें बोझ नहीं लगना चाहिए इस चीज में, कि आप, एक वो रहता है कि बोझ टाइप से हम बोलते हैं किसी चीज को भी, मतलब नहीं करने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि इसमें आपको आनंद आना चाहिए, आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। ऐसे करते हुए अपने आप के लिए आप कर रहे हैं तो खुशी से कीजिए जो भी करें हैं, नहीं तो वो आपके साथ नहीं होने वाली। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देता हूं
यह काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में जरा भी ना सोचें। अपने किचन, इसके कवर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दें। तो यहाँ पर जो विटाल कह रहे हैं कि आपको मानसिक तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वो बोल रहे हैं कि अपने किचन के बारे में नहीं सोचना है, आप वहां से सब कुछ हटा दीजिए। अपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना, आपने कब अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली है, अभी अभी आपने मानसिक तस्वीर देख ली है। जैसे मैंने इस वर्ड को पढ़ा तो आपका जो सोच था, थॉट था, वो पहुंच गया होगा आपके किचन की ओर, यहाँ आपने रखा, ये रखा, ये रखा, सपने आपने देख लिया उस चीज को। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। जेनेविव बेरहेंडे कहते हैं, मानसिक तस्वीर देखना। यस, थैंक यू। महान आगे सफलता कंटिन्यू का रहस्य है। प्लीज। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा तिलक कुमार जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज ऑफ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही Yes, इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे इसको बताया है। देखिए दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, है ना। थोड़ा सा मैं इसको लिटिल बिट एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब अगर आपका हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा मन है, वो बड़ा इनोसेंट है, बहुत ही औसम है ये, है ना, बहुत ही इतना मासूम है। इसको नहीं पता होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, आपके जीवन के अंदर वो चीज है नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इसको मन को एक बार विश्वास दिला दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीजों को डाल दिया, यानी कि वो चीज आपके पास है या नहीं है, डजंट मैटर। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या दिया है, जैसे मान लीजिए आपको अपने किचन के बारे में नहीं सोचना है, आपको नहीं सोचना है कि वहां पर आपके कबर्ड है, रेफ्रिजरेटर रखा है, ओवन है, ऑल द थिंग्स है, तो आपके मन के अंदर अभी क्या आ रहा है? सभी के मन के अंदर आपके किचन की तस्वीर आ रही है, राइट? आर यू रिलेट विद मी? टाइप इन द चैट बॉक्स यस विद यू, WI। यस प्रदीप जी, विद यू, आपके साथ है, मैं रिलेट कर पा रहा हूं, अगर आपने अभी मेरे साथ रिलेट किया तुरंत से। सो दैट दोस्तों, जब भी हम उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम उस चीज को फील करते हैं कि यस ये चीज मेरे पास है, वो है या नहीं है, डजंट मैटर। आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, बनेंगे, कैसे होगा, लेकिन आप फील कर पा रहे हैं यस आई एम ए चैंपियन, यस आई एम ए विनर, यस आई एम द बेस्ट स्पीकर एंटर इन द वर्ल्ड। सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने कोई चीज एक्सेप्ट कर ली दोस्तों, वह हमारी लाइफ में आना चुटकी भर का खेल रह जाती है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगेगी, क्या स्किल्स लगेगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, नहीं पता है। जैसे अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, आपको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत से लोग ग्रैब भी कर रहे हैं। अनिल जी है जैसे, उसके बाद जितेंद्र जी है, धर्मेंद्र जी है, हमीदा मैम है, डेफिनेटली ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। रमेश विश्वकर्मा जी है, और डेफिनेटली अब की बार जो रमेश विश्वकर्मा जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, मैं मतलब एकदम से वंडर हो गया, वाव व्हाट इम्प्रूवमेंट रमेश जी के अंदर मैं देख पाया था, कितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस को मैं डेवलप होते हुए देख पाया था। और दोस्तों यकीन मानिए आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है, बट आपको एटलीस्ट हम सपोर्ट कर रहे हैं, खुद तो सामने आना होगा, है ना। मुझे पता है सुबह ऑफिस का टाइमिंग है, और आप अगर हाउसवाइफ है या घर पर जो भी काम कर रहे हैं, आपको टिफिन तैयार करना है बच्चों को, तो ऑलमोस्ट अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, सो दैट फिर भी बहुत से काम रहते हैं। बट एटलीस्ट हमारे 5 दिन के सेशन में कोशिश कीजिए कि एक दिन तो मैं अच्छे से कैमरा ऑन करके, और मुझे भी वहां पर कॉल किया जाए। अब जैसे डॉक्टर अरविंद चौधरी जी है, दीप्ति जी है, ललिता हेमराम मैम है, हमीदा अहमद मैम है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक बार चांस दे दो प्रदीप जी, और पूरी बुक को हम एकदम से रीड कर देंगे। क्यों हुआ दोस्तों? वो धीरे 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 वो चीजें डेवलप हुई है हमारे अंदर। हमारे अंदर भी वो हेजिटेशन था, हमारे अंदर भी वो झिझक थी, तो उस झिझक को निकालिए बाहर। अगर आप हमारे 15, 20, 30, 50 लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप कल कैसे हजारों लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बिकॉज ऑफ आपके अंदर वो स्किल्स है, नॉलेज है आपके पास दोस्तों, खजाना है आपके पास में,
बट आपको उसको अनलिस्ट करना है हमारे साथ मिलकर, और हम पूरी तरह से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए तैयार है। सो दैट इसको कंटिन्यूअस करना है। जैसे मैं आशीष भट्टी जी को देख पा रहा हूँ, इधर थोड़ी देर पहले सुरेश सिंधे जी अपने कैमरा को ऑन कर रहे थे, वो बाइक चला रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप बाइक चलाते हो अपने कैमरा को ऑन करें, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने फोकस वहां भी रखना है जो मॉर्निंग में कर रहे हैं। नो डाउट मॉर्निंग का समय रहता है हमारा, बट फिर भी एटलीस्ट आपके पास में लगता है कि चलो बट ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए कैमरा ऑन करके आ सकता हूँ, मैं 15 मिनट के लिए बुक रीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। सो दैट इसमें एक लाइन में यहाँ पे पढ़ूंगा, हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है। ध्यान से समझिए, हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या न हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। यानी जब भी आपने उस पिक्चर को देखना शुरू कर दिया आंखें बंद करके, तो वही आपकी सफलता का रास्ता बन जाता है। व्हाटएवर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, डजंट मैटर। सो दैट जरूर से बुक को आप अपने जरूर से कैरी करें, मंगाए। हर महीने दोस्तों एक हैबिट को डेवलप करें। एटलीस्ट 200 से 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, वो आपकी पीडीएफ में है, आपके टिंडर पे है, आपने डाउनलोड किया है, डजंट मैटर। जब फिजिकल बुक हमारे पास होती है तो उसके साथ हम ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, राइट। तो जरूर से आपकी एक लाइब्रेरी बन जाएगी, आपके बच्चों में, आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में एक हेल्दी मैसेज आएगा। आपकी हर बैग के अंदर, आपके ऑफिस में, आपके किचन में, आपके ड्रॉअर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपको हर जगह धीरे धीरे बुक देखना आप चालू कर देंगे। जो चीज आप देखेंगे वही तो आपकी लाइफ की चीजें अंदर आएगी, राइट। सो दैट अभी यस मैं नरेश को दूर से यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहूंगा। यस प्लीज नरेश जी आप कंटिन्यू कीजिए। और क्या इनको आप कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट कर पा रहे हैं? देखिए दोस्तों, आपका मन करता है कि प्रदीप जी एक बार मेरा कैमरा ओपन करा के किसी तरह आप मुझे सामने ले आए। अनिल जी को भी इसी तरह उस दिन थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, उनको एक्सप्लेनेशन करना नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और यस डेफिनेटली जितेंद्र जी आपको भी हम जल्दी चांस देने वाले हैं इसके बारे में। आज तो थोड़ा सा समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो अभी नरेश जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यस जितेंद्र जी आपके एक्सपीरियंस को जरूर मैं जानना चाहूंगा। बुक रीडिंग को कंटिन्यू आई थिंक परसों करते हैं। सर मैं आज बुक रीडिंग तो नहीं कर पाऊंगा, बाकी मैं इस बुक के बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो एक्सप्लेनेशन और जो समझाइश इस बुक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जा रही है वो अमेजिंग है। पूरा मतलब आपके माइंड में वो बुक पूरी एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब बुक पढ़ना और इस प्लेटफॉर्म में उस बुक को समझना, यानी कि अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, आप अमेजिंग एक वंडर, मतलब एक मिरेकल आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चालू होना है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने बुक जैसे मंगाई थी, जिस दिन मंगाई थी उस दिन मेरे पास 200 रुपीज भी नहीं थे पॉकेट में। बाकी ऑटोमेटिक जैसी कोरियर वाला आया, 250 जो भी देना था उसको मैंने दे दिया। भगवान जाने कहां से आया। उसके बाद भी इसका एक अमेजिंग, मतलब कहीं से जहां से पैसा आने ही नहीं वाला था वहां से पैसा आया। मतलब एक वो लाइफ में मिरेकल ऑटोमेटिक, ये तो एक बहुत छोटा सा मिरेकल बताया कि मतलब ये कुल मिला के आप उसको इम्प्लीमेंट जितना करेंगे उतना आपके पास में मिरेकल आएगा। सर यही कहना चाहता था। यस थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया। देखिए दोस्तों, इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पे बुक को मंगवाया, और ऐसा बहुत कम होता है कि कैश ऑन डिलीवरी पे इस तरह बुक आती है, लेकिन जितेंद्र जी ने उसको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ के अंदर। तो टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू जितेंद्र जी एंड तिलक कुमार जी, MPTY टू जितेंद्र जी एंड तिलक कुमार जी। यस नरेश जी प्लीज कंटिन्यू। सर थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा सा देख जाऊंगा, और यहाँ पर एक बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आपकी जो मानसिक तस्वीर है वो पूर्णता की होती है। मतलब आपकी जो मानसिक है ना तस्वीर, आप किसी चीज की देखते हो तो वो आप पूर्णता की देखते हो, कभी आधी तस्वीर नहीं देखते हो। कभी आप अभी आपको जैसे मैंने कहा आपको सेब की तस्वीर देखना है, तो क्या आपको आधा सेब दिखेगा? आधा सेब दिखेगा? नहीं, आपको पूरा सेब दिखेगा। आपको मैं बोलूंगा आपको बाइक की तस्वीर देखना है, तो क्या आपको आधी बाइक दिखेगी? नहीं, आपको बाइक की पूरी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो आपका जो माइंड है वो पूर्णता के ऊपर विश्वास करता है।
और उसे जैसे इसके पहले भी बताया गया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी चीजें बोल रहे हो या नेगेटिव चीजें बोल रहे हो, वो तो केवल आप जो चीजें सोच रहे हो उसका आपको रिजल्ट देने वाला है। आप अच्छी चीजें भी सोचोगे तो भी आपको रिजल्ट देगा, आप नेगेटिव चीजें सोचोगे तो भी आपको रिजल्ट देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीजों को सोचना पसंद करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, जेनेविक बैरेट जी कहते हैं यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी अपने ब्रेक टू एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर ले। दोस्तों आपने अगर किसी चीज की तस्वीर आप बना रहे, जैसे आपने एक पेपर है, आप पेपर के ऊपर कोई तस्वीर बना रहे, आपने अगर खाली तस्वीर बना दी उसके ऊपर जैसे आपको स्कूल में कहा जाता है कि आपको एक कार की तस्वीर बनाना है और आपने क्या किया, सिर्फ उसे काले पेन से एक कार बना दी और उसी तस्वीर के अंदर अगर हम रंग भरते, वाटर कलर अगर हम भरते तो आप देखोगे कि वहां पे आपको एक अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पर लेखक वही कहना चाह रहे कि आप अगर किसी भी चीज की तस्वीर बना रहे हो तो उसको पूरी पूर्णता से बनाइए कि आपके पास में कार है तो आपको देखना है कि कार की सीट कैसी है, कार का स्टीयरिंग कैसा है, उसमें पीछे बैक साइड में कितनी सीटें हैं और वो किस तरीके से चलती है, उसका कलर कैसा है, आपको पूरी तरीके से उसको महसूस करना है। उसके अंदर आपका बक्सा लगा हुआ है, उसके अंदर आपने एसी लगाया हुआ है, वो सारी चीजों को आपको महसूस करना है। आप जितने अच्छे तरीके से महसूस करेंगे वो उतने तेजी से आपकी ओर आकर्षित होगी। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही है, फ्रिज तक जा रही है, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही है, दरवाजा खोल रही है, अंदर देख रही है और ठंडे पानी की बोतल खोज रही है, अंदर हाथ डालकर बोतल उठाए, बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकते हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाजा बंद करती है। अब जब आपने विस्तार और गतिविधि के साथ अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज्यादा आसान है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आपको 2 मिनट की एक्टिविटी अगर आप चाहो तो मैं आपको भी करवा सकता हूँ, यही सेम एक्टिविटी आंखें बंद करके आपको महसूस करना है, जो लेखक ने यहाँ पे बताया वही सेम चीज को आपको महसूस करना है। क्या रेडी है आप? सिर्फ 2 मिनट आपका लूंगा, अगर रेडी है तो प्लीज यस टाइप के करके बताइए मुझे। यस ललिता जी रेडी है, यस प्लीज आप बुक को 2 मिनट के लिए साइड रख दीजिए और आपकी आंख को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों आपकी आंखों को बंद करिए और आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लीजिए पहले और उस सांस को आप छोड़िए। अब दोस्तों महसूस करिए आप आपके घर में हैं, आपके घर में आपका किचन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा किचन आपने बनाया हुआ है। अब धीरे धीरे आप आपके फ्रिज के पास जाइए। यस आप आपके फ्रिज के पास में पहुंच चुके, जस्ट आपके सामने फ्रिज है, देखिए उसे, आपके जस्ट सामने फ्रिज है। अब आप फ्रिज के डोर को हाथों से पकड़िए, आपके हाथ आगे ले जाइए और उस डोर को पकड़िए और उसे धीरे से ओपन करिए। देखिए आपने दरवाजा खोल दिया है। अब जैसे ही आपने फ्रिज का डोर ओपन किया, अंदर से आपने जो पानी की बोतल रखी हुई थी उस पानी की बोतल को उठाइए, अपने दूसरे हाथ को वहां तक ले जाइए और उसे उठाइए हाथों से। यस अब आप देख रहे हैं कि आपने जैसे ही पानी की बोतल को उठाया आपको एक ठंडाहट का महसूस हो रही है, आपके हाथ ठंडे लग रहे हैं। उस बोतल को निकालिए और उसे बाहर रखिए। अब धीरे से आपके फ्रिज के डोर को आप क्लोज करिए, बंद करिए। देखिए आपने उसे बंद कर दिया। अब आप
थोड़ा सा बाहर आइए और जो पानी की बोतल आपने निकाली थी उस पानी की बोतल के आप ढक्कन को खोलिए, अपने हाथों से खोलिए दोस्तों। यस, देखिए आप आपके दोनों उंगलियों से उसे खोल रहे हैं। यस, आपने जो ऊपर का कैप थी, ऊपर की जो ढक्कन था उसे खोल दिया। खोल के उस ढक्कन को आप साइड में रखिए, जस्ट बाजू में रख दीजिए। यस, आपने उसे रख दिया। अब पानी की बोतल को आप उठाइए और उसमें से 2 घूंट पानी पीजिए। देखिए पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, आपको एक ठंडाहट महसूस हो रही है। और अब वापस जो केप आपने निकाली थी, जो आपने ढक्कन निकाला था, उस ढक्कन को उठाइए और उसे पैक कर दीजिए। देखिए आपने उसे पैक कर दिया है बोतल को। अब वापस आपके फ्रिज के पास जाइए। यस, आप फ्रिज के पास पहुंच चुके हैं। अब फ्रिज के दरवाजे को ओपन करिए, उसके हैंडल को पकड़िए। फ्रिज के दरवाजे को आपने ओपन किया और बोतल को आपने अंदर रख दिया। अब धीरे से डोर को वापस से क्लोज कर दीजिए। यस, आप डोर को क्लोज कर चुके। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों। यस, क्या आपको यहाँ पे महसूस हुआ कि वाकई में आपने फ्रिज का दरवाजा खोला, आपने वहां से पानी की बोतल निकाली, आपको एक ठंडाहट महसूस हुई? प्लीज अगर यस, धर्मेंद्र जी एक्सीलेंट, थैंक यू। यस, और किसे महसूस हुआ कि हाँ वाकई में आपने ये एक्टिविटी करी, आपको लगा कि हाँ आप वहां तक पहुंच गए? यस, ललिता मैम वहां तक पहुंच गए। यस, रमेश जी पहुंच गए। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब, पूरा ओवरऑल चैप्टर का मतलब यही है कि आप उसको इतने हद तक के उसका नाटक करिए, इतने हद तक के उसके ऊपर घुस जाइए, पूरे तरीके से आपको वहां पर समाहित कर दीजिए कि वो चीज आपके पास में आ चुकी है और वो आप उस चीज को कर रहे हैं। मतलब ये नहीं सोचना है कि भविष्य में आएगी, ये सोचना है कि अभी वो आपके पास में मौजूद है। अभी थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ के हम यहाँ पे खत्म करेंगे। हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। दोस्तों देखो यहाँ पे कितनी गहरी बात कही है कि हमें अपनी शक्तियों का अनुभव ही नहीं है। मतलब आज से पहले हमें ये चीजें नहीं पता थी कि हमारा माइंड क्या ये चीजें भी कर सकता है। क्या हम जो चीजें हमारे पास में नहीं है फिर भी हमने उसे महसूस किया। ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनके पास में फ्रिज नहीं है, लेकिन उन्होंने जब महसूस किया तो वो पूरी तरीके से उसमें घुस गए और उन्हें वो पूरा अनुभव हुआ। तो अब सोचिए कि आप अगर इतनी सी चीज को इतने गहराई तक के जाके महसूस कर सकते, तो सोचिए कि आपके लाइफ के जो गोल है, जो भी चीजों को आप पाना चाहते, और अगर आप पूरी शिद्दत के साथ में उसे सोचते, उसके ऊपर विजुअलाइज करते, तो क्या वो आपके पास नहीं आएगी? डेफिनेटली दोस्तों वो आपके पास आएगी। और यही आपकी मानसिक तस्वीर आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से आपके तस्वीर को बनाना चाहते हैं। जैसे इसके पहले भी बताया गया था कि आज आप जहां पर हो वो आपके पास्ट का परिणाम है, कि पास्ट में आपने कौन सी चीजों को सोचा और कौन सी चीजों को किया, और वही परिणाम आज आपके पास है। और आज आप वर्तमान में जो चीजें करोगे वही आपके भविष्य का परिणाम होगा। तो दोस्तों अच्छी चीजों को सोचिए, अपने ध्यान को अच्छे लोगों की तरफ ले जाइए, अच्छे ऐसे इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को देखिए कि आप एक अच्छे इन्वॉल्वमेंट में हैं, आप एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में जुड़े हैं, आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और वो डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। दोस्तों हम काफी सारे लोगों को केवल यहाँ पर बुक रीडिंग का फ्री सेशन देने का एक ही मकसद है हमारा, कि आप लोग अपने आप को इनिशिएटिव बनाइए, आपके अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है उसे बाहर निकालिए, आपके कैमरास को ओपन कीजिए। इवन आप अगर 1 मिनट भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कि डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतने अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। आप आइए, हमारे जो शाम में जो सेशन चलते उसको ज्वाइन करिए, उसे देखिए कि वहां पे किस तरीके से लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। और काफी सारे लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि आप लोग यहाँ पर आए, अपने आप को इंप्रूवमेंट करें और आगे बढ़ाए। क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना, अपने जो पुरानी चीजें ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जो उनके जो पास्ट में हुआ ना, आज भी वो पास्ट में ही घूम रहे हैं।
दोस्तों पास्ट से आपका भविष्य नहीं बन सकता। आप पास्ट की चीजों को जितना याद करोगे ना, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाओगे, उतना ज्यादा आपका जो माइंड है, जितने आप पास्ट की चीजों को याद करोगे उतना आप दुखी होगे। आपको आज को जीना है, और आज को जीता कौन है? आप देखिए, आपने कभी बच्चों को देखा है? आपने बच्चों को देखा है? सारे लोगों ने बच्चों को देखा है। अब बच्चों को एक बार 2 मिनट के लिए कुछ मत करिए, उसे सिर्फ देखिए कि वो किस तरीके से रहता है। आप देखोगे वो इतना खुश रहता है ना, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं, वो कभी पुरानी चीजों को याद ही नहीं करता है। उसको पता ही नहीं कि भविष्य क्या है, उसको पता ही नहीं, वाओ, उसको पता ही नहीं पुरानी चीजें क्या है, वो तो आज को जीता है। इसी तरीके से आप आज को जिए तो आपका डेफिनेटली भविष्य अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली अमन जी कंटिन्यू करेंगे। और टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY2 या थैंक यू नरेश जी। थैंक यू नरेश जी, ग्रेट इन ने दोस्तों आपके साथ अपनी लर्निंग्स को, अपनी टीचिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। इसको आप भी दोस्तों अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। वाओ, ग्रेट। और एज यूजुअल एक बहुत ही ग्रेट एक्टिविटी अभी हम करेंगे। आप सभी जानते हैं, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। और दोस्तों एटलीस्ट एक बार अपने कैमरा को ऑन कीजिए, एक दूसरे को फेस को देखें कि हम किस तरह से हंस रहे हैं, है ना। आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब एक दूसरे के फेस को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हंसी आ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपके लिए लगा रहा हूं, सो दैट आप अच्छे से खिलखिला के आज अपने इस दिन की शुरुआत कर पाए। प्लीज अनम्यूट ईच एंड रेडी सेट गो। तब सेशन क्लोज है, तब तक खास लीजिए। यस, प्लीज आप सेशन को लेफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मीटिंग को प्लीज लेफ्ट द सेशन एंड do your work as usual. Thank you so much each and everyone. Okay sir, okay, thank you sir. Thank you so much for everything. Thank you so much Pradeep sir.
यस, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सारे लोग लीव कर सकते हैं यहाँ से, सर का थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है। थैंक यू एवरीवन।